लोक सुनवाई से दूरी बनाकर किसानों ने जताया विरोध, रोजगार और उचित मुआवजे की मांग उठाई। सवायजपुर हरदोई। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय उन्नाव द्वारा मंगलवार को ग्राम पंचायत इनायतपुर स्थित जूनियर हाई स्कूल में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर IMLC परियोजना को लेकर लोक सुनवाई का आयोजन किया गया। हालांकि क्षेत्र के किसानों ने लोक सुनवाई में शामिल होने के बजाय कार्यक्रम स्थल से कुछ दूरी पर एकत्र होकर अपना विरोध दर्ज कराया। किसानों का कहना था कि परियोजना से प्रभावित होने वाली ग्रामीणों और किसानों की प्रमुख मांगों पर अभी तक स्पष्ट आश्वासन नहीं मिला है। किसानों ने मांग उठाई कि वर्ष 2017 से 2025 के बीच सर्किल रेट में हुए बदलाव को आधार बनाकर भूमि का उचित मूल्यांकन किया जाए और उसी के अनुसार मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही किसानों ने क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को परियोजना में रोजगार देने की मांग भी प्रमुखता से उठाई। उनका कहना था कि यदि उनकी कृषि भूमि औद्योगिक विकास के लिए अधिग्रहित की जा रही है तो स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार की गारंटी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। सूत्रों के अनुसार लोक सुनवाई के दौरान अधिकांश किसान बैठक स्थल पर नहीं पहुंचे और कार्यक्रम से दूरी बनाती हुई अलग स्थान पर बैठकर अपना विरोध प्रकट करती रही। किसानों का कहना था कि उनकी मांगों का समाधान किए बिना परियोजना को आगे बढ़ाना न्यायसंगत नहीं होगा। गौरतलब है कि गंगा एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा द्वारा हरदोई जनपद की कौशिया, मरसई, दीवनियापुर, सरसई और सीमरछाला गांवों की लगभग 135.6556 हेक्टेयर भूमि पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसी परियोजना की पर्यावरणीय पहलुओं को लेकर इनायतपुर में लोक सुनवाई आयोजित की गई थी। किसानों ने स्पष्ट कहा कि जब तक उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार कर उचित निर्णय नहीं लिया जाता तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। क्षेत्र में प्रस्तावित परियोजना को लेकर किसानों और प्रशासन के बीच चर्चा का दौर अभी जारी है। इस मौके पर यूपीडा के अधिकारियों के अलावा सवायजपुर उप जिला अधिकारी अंकित तिवारी। इधर एक मीटिंग चल रही है तो उसमें आप लोग विरोध कर रहे हो, यहाँ बैठे हो स्कूल में, क्यों नहीं, क्या कारण है? कारण भैया जब वही कि हमारी जमीन एक तरीका से वही सही ले गई और बस जमीन का अब तुम कहते रहे कोई परेशानी नहीं थी। अब आने वाले समय में परेशानी बच्चन की शादी संबंध में थी, आने वाले समय में बहुत बड़ी परेशानी है। क्या समस्या आ रही है? क्या? अरे भैया समस्या बच्चन की पहली समस्या तो बच्चन की शादी नहीं हुई, परिवार ही नहीं चली। अब जब जमीन नहीं हुई तो परिवार कैसे चली? जा बात बताओ। जैसे पहले उन्होंने पिछली मीटिंग में बोला था कि मतलब आप लोगों ने बैनामा क्यों किया है, क्या जबरदस्ती करवाया गया? तो हम लोगों ने कहा कि हमें बताया नहीं गया, बरगलाया गया है। बरगलाने पर वो कह रहे थे कैसे बरगला लिया, किसान तो मूर्ख होता है, उसको जैसा समझा दो उल्टा सीधा वो समझ जाता है। अब समझने की बरगलाने वाली ये बात है। यूरिया कंट्रोल रेट 266 रुपए की मिल रही है, सरकार की नज़र में हर जगह भरी हुई है, लेकिन हमें 500 की आज भी मिल रही है। अब बताओ किसान की इतनी दयनीय दशा है। अगर किसान है तुम्हारा? हमारा नाम राकेश सिंह है, पिता स्वर्गीय श्री सुरेंद्र सिंह। चाहिए तो कितने लोगों की जमीन गई है? जमीन लगभग हमारे पूरे गांव में कुछ लोग तो परिवार का में 50% तो भूमिहीन हो चुके हैं, जिनके घर खाने के लिए अगर ये जमीन आज अधिग्रहण हो जाएगी तो उनके यहाँ दाना नहीं होगा, न उनके बच्चों के लिए, न कोई मतलब किसी भी सेक्टर में कोई भी नौकरी नहीं देने के लिए आश्वासन दिया जा रहा है। अच्छा, पिछले संडे को जो लखनऊ से अधिकारी आए, रोजगार भी नहीं कोई दिया जा रहा है। हमें आए दिन बरगलाया जा रहा है ना। और 2016 से और 2025 तक हमारे यहाँ कोई रेट नहीं बढ़ाया गया, और जब बढ़ाया गया बैनामा कराने के बाद में सरकार ने तुरंत बढ़ा लिया, तुरंत दुगना किया। तो 16 से और 25 तक का जो रेट था वो क्यों नहीं बढ़ाया गया? हर जगह जब बढ़ाया गया, यहाँ की ज़मीन लेने के कारण ही यहाँ के माननीय डीएम जी ने इसीलिए तो नहीं बढ़ाया, शासना आदेश था कि वहाँ ज़मीन ली जाएगी और मतलब इसलिए वहाँ का सर्किल रेट नहीं बढ़ाया। हमारा पिछला सर्किल रेट के हिसाब से 25 तक का जो 16 से 25 के बीच का है वो मुआवजा दे दिया जाए। बाकी बैनामा हमने किया, ये मेरी जीवन की पहली और आखिरी भूल है। क्या मांग है आपकी सरकार? हमारी यही मांग है कि 16 से 25 तक का हमारा जो है सर्किल रेट के हिसाब से पेमेंट दे दिया जाए। तो अपनी ज़मीन जो हमने बैनामा कर दी है वो अपनी कब्जा तभी कर सकते हैं जब तक हमारा 16 से 25 हो, और ये हर घर से एक बच्चे को जो जिस काबिल योग्यता जिसके पास है उसको वैसी नौकरी दी जाए।